आप देख रहे हैं बोले तो ये है खबर सिनेमा और मैं हूं रीना। आज की खबरों में यश की टॉक्सिक, ब्रह्मास्त्र 2 का बड़ा अपडेट और वरुण धवन का इन्फ्लुएंसर से झगड़ा, सब कुछ है। तो चलिए करते हैं शुरू। केजीएफ के बाद यश की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक की रिलीज को लेकर चल रही सारी अटकलें अब खत्म हो गई हैं। यश और डायरेक्टर गीतू मोहनदास लॉस वेगास में सिनेमा कॉन 2026 में पहुंचे और फिल्म का इंटरनेशनल प्रमोशन कैंपेन लॉन्च किया। फिल्म को मार्च 29 से खिसकाकर अब 4 जून 2026 की रिलीज डेट दी गई है और मेकर्स ने साफ कर दिया है कि आगे कोई देरी नहीं होगी। इससे पहले मार्केटिंग फेज को मैनेज करने के लिए यश अमेरिका में काफी वक्त बिताएंगे। टॉक्सिक एक गैंगस्टर ड्रामा है जो 1940 से 1970 के दशक के बीच की कहानी बताती है और इसे यश ने खुद लिखा भी है। फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी हैं। खास बात यह है कि फिल्म इंग्लिश और कन्नड़ा में एक साथ शूट हुई है और दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज होगी। एसएस राजामौली की महत्वाकांक्षी वाराणसी में एक नया मोड़ आया है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से फिल्म का इंटरनेशनल शेड्यूल फिलहाल रोकना पड़ा है। अब राजामौली की टीम शमशाबाद में एक स्टूडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के लिए बने विशाल वाटर सेट का इस्तेमाल कर रही है। ये सेट समुद्री दृश्यों के लिए बनाया गया था। अब इस पर गंगा नदी के एपिसोड शूट हो रहे हैं। एक हफ्ते यहां रुकने के बाद अगला शेड्यूल शुरू होगा। इससे पहले कोंडापुर की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में भी शूट हो चुका है। राजामौली का लक्ष्य है कि जून 2026 तक शूटिंग रैप हो जाए। फिल्म का करीब 50% काम पूरा हो चुका है, जिसमें 60 दिन वाला रामायण एपिसोड शामिल है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन की ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होनी है। सिनेमा कॉन 2026 में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रामायण पूरी हो जाने के बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव को आगे बढ़ाया जाएगा। 2022 में पहले पार्ट ने देव और अमृता की बैक स्टोरी का दरवाजा खोला था। अब वो दरवाजा धीरे धीरे आगे खुल रहा है। अयान मुखर्जी ने अक्टूबर 2025 में एक पहाड़ी ट्रिप की तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें हाथ में स्क्रिप्ट दिख रही थी और पार्ट 2 के हैशटैग थे। तब से चर्चाएं चल रही थी। अब नमित ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी है। इसी इवेंट में रामायण का ग्लोबल प्रमोशनल कैंपेन भी लॉन्च हुआ, जहां फिल्म की कुछ फुटेज दिखाई गई। यश, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और सनी देओल की इस फिल्म का पहला पार्ट इस साल दीपावली पर रिलीज होगा। 14 अप्रैल को डेविड धवन की 46वीं फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर वाली इस फिल्म का टीजर 2 AI जनरेटेड बेबीज के नजरिए से शुरू होता है, जो अपने बाप की उलझी प्रेम कहानी सुना रहे हैं। डेविड धवन का ट्रेडमार्क डबल ट्रबल फॉर्मूला एक बार फिर से मैदान में है। टिप्स फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म 22 मई को रिलीज होगी। हालांकि AI बेबीज वाले विजुअल्स को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। कुछ यूजर्स ने इसे सैंडविच का रीमेक कहा तो कुछ ने AI के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। डेविड धवन या वरुण धवन की तरफ से इस आलोचना पर अभी कोई जवाब नहीं आया है जवानी तो इश्क होना है का फर्स्ट लुक आया तो सही, लेकिन आते ही एक विवाद में फंस गया। दिल्ली के इन्फ्लुएंसर सिमरन भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि राजीव चौक मेट्रो पर 2 लोगों ने उन्हें रोककर वरुण धवन की फिल्म का टीजर रिव्यू करने को कहा। जब उन्होंने कहा कि टीजर नहीं देखा है तो कथित तौर पर कहा गया, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं क्या कहना है। सिमरन ने वीडियो कैप्शन में वरुण को टैग कर पूछा, व्हाट इज दिस, और वरुण ने कमेंट किया, होप यू गेट द व्यूज यू रियली वांट विद दिस वीडियो। इस सार्कास्टिक जवाब पर सिमरन ने पलट कर कहा कि उन्हें व्यूज के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता और वरुण को अपनी PR स्ट्रेटजी रिव्यू करनी चाहिए। लॉस वेगास के सिनेमा कॉन में ही एक और टकराव सामने आया, जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। जापान की फिल्म गॉडजिला -0 रामायण के लिए खतरा बन सकती है। ऑस्कर विनिंग गॉडजिला -1 का ये सीक्वल 3 नवंबर 2026 को गॉडजिला डे पर IMAX में रिलीज होने वाला है और रामायण का भी दिवाली विंडो में IMAX रिलीज का प्लान है। दोनों ही फिल्में अपने अपने देश की पहली IMAX नेटिव फिल्में हैं। समस्या ये है कि दुनिया भर में IMAX स्क्रीन्स की तादाद लिमिटेड है। गॉडजिला एक हिट ग्लोबल फ्रेंचाइज है और उसके हाथ में IMAX स्क्रीन्स हफ्तों तक रहने की उम्मीद है। ऐसे में नमित मल्होत्रा के लिए रामायण को IMAX स्क्रीन्स दिलाना मुश्किल चुनौती है। अब इस समस्या से रामायण वाले कैसे निपटते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए एम बोले तो।